अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस एंड डिलाइट। तो आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी, यूनिक सी और डिफरेंट रेसिपी है। देखने में जितनी ही ये मज़ेदार और लजीज लग रही है, बनाने में भी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी है। तो इसका नाम है सीख कबाब ब्रेड और इतनी ही इंटरेस्टिंग और आसानी से रेडी हो जाने वाली रेसिपी है कि आप अपने मेहमानों के सामने ये बनाकर सर्व करें तो उनको बहुत पसंद आएगी। इसके अलावा आप इसको बच्चों को भी दे सकते हैं टिफ़िन बॉक्स में, या किसी भी टाइम टी स्नैक के तौर पे इसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखें कितनी ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग सी ये रेसिपी है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिए 2 कप मैदा, हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है, 1 टीस्पून यीस्ट, 1 टीस्पून चीनी, 1 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, 3 टेबलस्पून ऑयल, 1 रूम टेम्परेचर पे अंडा और गूंदने के लिए पानी 1 कप, नीम गर्म पानी मैंने यूज़ किया है। तो अब आते हैं मिक्सिंग की साइड पे। तो सबसे पहले मैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर रही हूँ। आहिस्ते आहिस्ते मैं सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें डालूँगी मैदे में, यीस्ट और उसके बाद चीनी और इसी तरह बाकी तमाम इंग्रेडिएंट्स। अब इसको मैं अच्छी तरह स्पैचुला से मिक्स कर लूँगी ताकि हमारे तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आपस में मिक्स हो जाएं। और उसके बाद इसको गूंदने के लिए वेट इंग्रेडिएंट्स को मैं डालूँगी इसमें। तो अब सबसे पहले मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो ऑयल की जगह बटर भी ले सकते हैं। रूम टेम्परेचर पे 1 अंडा। अब इनको अच्छी तरह से पहले मिक्स करना है और उसके बाद गूंदना है। अगर आप गूंदने के लिए नीम गर्म दूध यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। नीम गर्म पानी डाल के मैं अच्छी तरह थोड़ा सा इसे गूंद रही हूँ और इसकी एक फ़ाइन सी डो रेडी कर लूँगी। 1 से 2 मिनट में अच्छी सी हमारी डो रेडी हो गई है। इसको मैंने गूंद के अच्छी तरह से अब इसको राइज होने के लिए रख देना है। तो आपने भी इसी तरह इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करके इसको कवर करके किसी भी चीज़ से, अगर आपके पास मखमल का कपड़ा है तो आप उससे इसको कवर कर दें, क्लिंग रैप से कवर कर दें, या किसी भी डिश से या प्लेट से कवर करके इसको रख दें ताकि ये डो हमारी अच्छी तरह से राइज हो जाए। और अब मैं इसको 1 घंटे के लिए राइज होने रख दूँगी। तो अब आते हैं फिलिंग की साइड पे। 1/2 kg मैंने चिकन का कीमा लिया है, 1 टेबलस्पून प्याज और मिर्च का पेस्ट लिया है, चॉप कर लिया मैंने इसको, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 टेबलस्पून चिकन पाउडर और 1/2 टीस्पून नमक। अब इन तमाम चीज़ों को मैं चिकन के कीमे में मिक्स करूँगी। आप चाहें तो नमक मिर्च की क्वांटिटी इंक्रीज़ कर सकते हैं या अपनी मर्ज़ी से कम भी कर सकते हैं। तमाम चीज़ें मैं चिकन में अच्छी तरह से मिक्स करके इसको हाथ से मिक्स कर लूँगी ताकि जो तमाम हमारे स्पाइसेस हैं वो चिकन के कीमे में मिक्स हो जाएं। और उसके बाद बाइंडिंग के लिए लास्ट में मैं इसमें 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डाल दूँगी ताकि हमारे जो कबाब हैं वो टूटे ना और ये ज़बरदस्त इनकी शेप रेडी हो। अब मैं कबाब की शेप बना रही हूँ। आपने भी इसी तरह, क्योंकि ये मिनी सीख कबाब ब्रेड है तो इसलिए आपने स्मॉल कबाब की शेप बनानी है। इस तरह से मैं आपको बना के दिखाती हूँ कि किस तरह से कबाब की शेप बनानी है। इस तरह से मैं कबाब की शेप रेडी कर लूँगी और इसी तरह मैं दूसरा कबाब भी आपको बना के दिखाती हूँ। थोड़ा सा अपने हाथ में मटेरियल लेना है, ज़्यादा नहीं भरना, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लेंगे, बड़ा कबाब बनाएंगे तो चिकन ब्रेड में वो इजीली कवर नहीं कर पाएगा और टूट सकती है ब्रेड हमारी फिलअप करते हुए। इसीलिए आपने नॉर्मल साइज़ का, कि आपके हाथ में अजय छोटे से साइज़ का कबाब बना के इसी तरह सारे बना लेके रख लेने हैं। अब मैंने सारे कबाब बना लिए और इसे मैं 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूँगी सेट होने के लिए। तो अब उसके बाद फ्राइंग की साइड पे आते हैं। एक पैन में मैंने हस्बे ज़रूरत ऑयल ले लिया है कि जिससे ये बस कलर आ जाए और अच्छी तरह से कुक हो जाए। मीडियम से लो फ्लेम पे इसको मैं एक साइड से कुक करूँगी। आपने भी इसी तरह कुक करना है। जब इसकी साइड चेंज करनी है तो आपने ये ध्यान रखना है कि इसका कलर चेंज हो गया हो। 80% आप इसे कुक कर लें और बाकी का ये जब हमारा बेक हो रहा होगा तब रेडी हो जाएगा। तो इस तरह हमारे सारे कबाब मैंने फ्राई कर लिए हैं। अब मैंने डो 2 घंटे के बाद निकाली है तो डो हमारी अच्छी तरह से राइज हो गई है। एक काउंटर टॉप पे मैदा डस्ट करके 5 से 6 मिनट के लिए डो को अच्छी तरह से गूंदना है
ताकि हमारी डो की एक फ़ाइन सी लुक रेडी हो जाए और बड़ी स्मूथ सी हमारी डो रेडी हो जाए। आपने सेम इसी प्रोसीजर से इसको गूंदना है और बड़ी ज़बरदस्त सी डो रेडी हो जाएगी। और इसी तरह से मैं भी इसको 4 से 5 मिनट के लिए गूंद रही हूँ। अच्छी तरह से हाथ से आपने गूंदना है, सॉफ्ट हैंड से, बिल्कुल इसको तेज़ी में नहीं करना। और अब देखिएगा कि कितनी ज़बरदस्त सी हमारी डो रेडी हो गई है। तो अब मैं डो पे कट्स लगा लूँगी और इसके छोटे छोटे साइज़ के पेड़े बना लूँगी। मैं आपको दिखाऊँगी कि किस तरह से आपने भी कट्स लगाने हैं और इसी शेप के सारे कट्स लगा के ब्रेड के पेड़े रेडी कर लेने हैं। अब 6 हमारे पेड़े रेडी हुए हैं। तो सबसे पहले मैंने एक पेड़ा ले लिया काउंटर टॉप पे और थोड़ा थोड़ा मैदा डस्ट करके मैं इसको गूंद लूँगी। इस तरह से मैं इसको कर रही हूँ और इसको मैं लंबा लंबा सा इसकी एक फाइन सा बड़े स्मार्ट सी इसकी लुक रेडी करूँगी। बेलने के बाद अच्छी तरह से आपने भी इसी तरह एक इसकी स्मॉल सी रोटी रेडी करनी है, छोटी सी, ज़्यादा लंबी नहीं और बारीक नहीं करनी, इसी साइज़ की। अब सेंटर में आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से चीज़ भी रख सकते हैं, पिज़्ज़ा सॉस भी अप्लाई कर सकते हैं या केचप भी। मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस अप्लाई किया है और अगर आप केचप अप्लाई करना चाहते हैं, टमाटो केचप, तो वो भी आपकी अपनी चॉइस है। अब उसके बाद जो इंटरेस्टिंग पार्ट है, सेंटर में मैं सीख कबाब रख रही हूँ और बड़ी ही मज़ेदार सी ये डिफरेंट सी रेसिपी है और आप ज़रूर ट्राई करें। मुझे उम्मीद है कि आपको और आपके मेहमानों को ये बहुत पसंद आने वाली रेसिपी है। तो इसी तरह मैं इसके कॉर्नर्स पे कट लगाऊंगी। इस तरह से इसके कट्स लगाने हैं। इक्वल कट्स लगा के इसी तरह से दूसरी साइड पे भी इसके कट्स लगा लेने हैं। दोनों साइड्स के कट्स इक्वल होने चाहिए ताकि जब हम इसकी शेप रेडी कर रहे हो तो हमें कोई मुश्किल पेश ना आए और बड़ी आसानी से इसकी एक ज़बरदस्त सी ब्रेड वाली शेप रेडी हो जाए। अगर आप चाहें तो इस प्रोसेस के दौरान आप चीज़ भी ऊपर स्प्रेड कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसी तरह आप इसको कवर कर सकते हैं। अब इसकी कॉर्नर्स को एक दूसरे के ऊपर अटैच करना स्टार्ट करना है, इसी तरह से जैसे मैं कर रही हूँ। एक कॉर्नर को दूसरे के ऊपर करके इसकी टाई बनानी है और इसी तरह से इसकी एक लुक रेडी कर लेनी है। बहुत ही आसान है, बहुत ही कम टाइम में ये रेडी हो जाने वाली रेसिपी है और इस सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ आपकी 6 ब्रेड्स रेडी होंगी और ये एक बंदा आराम से खा सकता है। अगर बिल्कुल आपको भूख लगी हुई है तो आप आराम से एक खाएं और आपका पेट भर जाएगा। इस तरह से इसकी शेप रेडी हो गई है। तो अब मैं बाकी सारी भी इसी तरह रेडी कर लूँगी। अब मैंने एक ट्रे ली है, बेकिंग ट्रे। आप चाहें तो किसी भी शेप की ट्रे ले सकते हैं, डिश ले सकते हैं, पिज़्ज़ा पैन ले सकते हैं और उस पर इस तरह से ऑयल ग्रीस करना है। अच्छी तरह से ऑयल ग्रीस करने के बाद अब इसके ऊपर अपनी जो ब्रेड की शेप बनाई थी, सीख कबाब ब्रेड, वो रख देनी है। मैं एक टाइम पे 3 बेक करूँगी तो इसी तरह मैं तीनों को इसके ऊपर रख दूँगी। और अब लास्ट में इसके ऊपर एक अंडा मैंने फेंट लिया है और उसको मैं स्प्रेड कर लूँगी। अंडा फेंटने का मकसद ये होता है कि इसकी एक ज़बरदस्त सी कलर और लुक रेडी हो जाए और बड़ी ज़बरदस्त सी जब ब्रेड की लुक रेडी होती है तो आपके मेहमानों को ये और ज़्यादा मज़े की लगती है रेसिपी। तो ब्रश से आपने भी इसी तरह से अंडा स्प्रेड करके तिल इसके ऊपर स्प्रेड कर देने हैं। वाइट तिल मैं इसके ऊपर स्प्रेड कर रही हूँ। सारों पे इसी तरह से तिल स्प्रेड करके इसकी लुक रेडी कर लेनी है। अब हमारी जो सीख कबाब ब्रेड है वो बेक होने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब मैंने एक कढ़ाई को प्रीहीट होने के लिए रख दिया 5 मिनट के लिए मीडियम से हाई फ्लेम पे। जब हमारी कढ़ाई प्रीहीट हो चुकी है तो मैंने अब इसके अंदर वो ट्रे रख दी है और इसको मैं 25 से 30 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक करूँगी कवर करके। 25 से 30 मिनट के बाद आपने देखना है आपकी रेसिपी बिल्कुल रेडी होगी। इतनी मज़ेदार इंटरेस्टिंग सी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करें और आपको ये बहुत पसंद आएगी रेसिपी। आप इसको किसी पार्टी में भी बना सकते हैं या सफ़र के दौरान अगर आपने किसी लंबे सफ़र पे जाना है तो आप बना के इसको अपने साथ रख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी और वीडियो बहुत पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है, डिफरेंट सी रेसिपी लगी है तो आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है।
ताकि मैं इसी तरह इंटरेस्टिंग सी रेसिपीज़ आपके लिए ला सकूं। तो मिलती हूं अपनी नई रेसिपी के साथ, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।